आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों के एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान वेग से समांतर पथ पर गतिशील है एवं वेग के लंबवत अर्ध अनंत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, और इसके लिए विकल्प आपको ये दिए गए हैं। ये हमारे पास बच्चों अ, ब, स ये दिया गया है द। ठीक है, तो कौन कौन से कथन इसमें से सत्य होंगे ये हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले में दिया गया है कि वे चुंबकीय क्षेत्र से कभी बाहर नहीं आएंगे। दूसरा, वे समांतर पथ पर चलते हुए बाहर आएंगे। बच्चों, ये समांतर पथ का मतलब क्या है कि वो एक ही समान अक्ष पर है ना, ये अक्ष से बात कर रहा है बच्चों, है ना, ये चीज मत भूलिएगा, एक ही अक्ष से बाहर आएंगे। ठीक है, और अगले में दिया गया है कि वे एक ही समय पर बाहर आएंगे और वे विभिन्न समय पर बाहर आएंगे। तो चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं। बच्चों, हमारे पास में जब भी वो कभी लंबवत उसके अंदर जाते हैं तो वो वृत्तीय गति करते हैं, और वृत्तीय गति करने के लिए जो उसकी वृत्तीय पथ की त्रिज्या होती है वो होती है हमारे पास में mv/qb के बराबर। अब चूंकि वो दोनों ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र समान है, वेग समान है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मान ये भी समान है, यानी कि यहाँ पर अगर में देखा जाए तो ये तीनों के तीनों तो क्या रह जाएंगे, ये तीनों के तीनों ये तो नियत है। इसका मतलब क्या है, आर जो है वो समानुपाती है किसके, एम के। ठीक है, इस वाली चीज को ध्यान से रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो जो एम होता है किसका, किसका एम होता है, हमारे प्रोटॉन का, वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, एम इलेक्ट्रॉन से। अगर एम इसका जिसका ज्यादा होगा उसके आर भी ज्यादा होगा, यानी कि आर जो होगी प्रोटॉन की वो ज्यादा होगी किससे, एम ई से। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से ये ज्यादा होगी, यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों वृत्तीय पथ पर गति करेंगे, त्रिज्या किसकी ज्यादा होगी, हमारे प्रोटॉन की ज्यादा होगी। परंतु उन्होंने बोला है क्या वो एक समांतर पथ पर चलते हुए एक ही अक्ष से बाहर आएंगे, तो जी हाँ बच्चों, जैसे जैसे करके उसके ऊपर बल लगता चला जाएगा, उसके पथ की त्रिज्या बढ़ेगी और वो बाहर आ जाएंगे। तो ये वाला हमारा एकदम सही है दूसरे नंबर का। वो क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही अक्ष पर वापस आएंगे समांतर पथ पर चलते हुए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे आवर्त काल की। तो जो आवर्त काल होता है उसका सूत्र क्या होता है, आवर्त काल टी बराबर जो होता है वो होता है 2πm/qb के बराबर। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 2πm/qb है ना, ये सारा का सारा क्या है बच्चों, नियत है, यानी कि जो आवर्त काल है वो भी समानुपाती किसके बेटा, एम के, है ना। आवर्त काल किसके समानुपाती है, एम के। और हमें बात पता है तो जो एम है किसका, प्रोटॉन का, वो ज्यादा है एम किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो ऑब्वियसली जो टी होगा प्रोटॉन का वो भी ज्यादा किससे हो जाएगा, हमारा आवर्त काल वो हो जाएगा हमारे पास में टी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही होगा, यानी कि वो दोनों अलग अलग आवर्त कालों से बाहर आएंगे। ये वाली चीज ध्यान रखिएगा, विभिन्न विभिन्न समय से। तो यहाँ पर जो हमारा चौथे नंबर का है ये वाला भी हमारा सही होगा। इसका मतलब दूसरा और चौथा कहीं दिया हुआ है, जी हाँ बच्चों, स हमारा सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।